बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉम्बिनेटोरिक्स। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। दैट वाज दिस एग्जांपल: द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी labeled with two characters, a letter followed by a digit. What is the largest number of chair that can be labeled differently? देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। द क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा कि वो कह रहा है हमारे पास ऑडिटोरियम में चेयर्स है, अब उन्हें हमें क्या करना है, लेबल्ड करना है डिफरेंटली। और लेटर के बाद आना है डिजिट। मतलब एक चेयर पे आप लेटर भी लगाएंगे और डिजिट भी लगाएंगे, मतलब लेटर एंड डिजिट। सो यू विल यूज द प्रोडक्ट रूल। आपको पता है उसने ये नहीं कहा लेटर और डिजिट, लेटर फॉलोड बाय डिजिट। तो आप जो अल्फ़ाबेट के लेटर लगाएंगे और जो नंबर सिस्टम से डिजिट उठाएंगे, तो आपको पता है कि सबसे पहले के लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो हमने लिखा है ABC अप टू जेड। डिजिट आपको पता है 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। यही डिजिट आगे भी चलते हैं, 11, 12, 13। सो हमने कहा कि देखें, अगर मैं पहली चेयर पे ए लगाऊं तो उसके साथ ये सारे लगा सकता हूँ। 0 भी लगा सकता हूँ, 1, क्योंकि लेटर फॉलोड बाय डिजिट। पी के साथ भी लगा सकता हूँ, सी के साथ भी लगा सकता हूँ, डी के। तो मतलब ए को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ, 1 इंटू 10 10 हो जाएगा। बी को, सी को। यहाँ तो फिर सिंपल क्या होता है कि हम कह रहे हैं ये 26 है, ये सारे इससे भी होगा, इससे भी। तो 26 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10। तो बाय प्रोडक्ट रूल यही तो कहता है कि दोनों चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ए एंड बी, देन यू विल मल्टीप्लाई बोथ 26 into 10. This is 260 different ways that a chair can be labeled by both a letter and a digit. अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता ये: The chairs of an auditorium are to be labeled with one character, a letter or a digit. तो फिर आप क्या करते, प्लस करते लेटर या डिजिट, और उसमें कम आपकी जो अरेंजमेंट होती बनती। लेकिन इन दिस केस लेटर और डिजिट की ज़्यादा बनेंगी आपके पास। तो क्वेश्चन में आपको पहचानना होता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ऐसे नहीं कि आप बस शुरू कर दें, सम लगा दें, नहीं नहीं नहीं, पहले आपको चेक करना होगा। जनरलाइज प्रोडक्ट रूल है, कह रहा है इफ सम इवेंट, जो हमने एडिशन का भी किया था, इफ सम इवेंट कैन अकर इन एन वन डिफरेंट वेज। कह रहा है अगर कोई इवेंट है एन वन वेज में हो रहा है, दूसरा जो है N2 में हो रहा है, तीसरा N3 में हो रहा है, चौथा N4 में हो रहा है, जितने भी इवेंट हो। और वो पूछेगा कि भाई इन सब इवेंट के होने के चांसेस A B C and D, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द जनरलाइज रूल। जैसे 2 में होता है, 3 में भी वैसे ही होता है। आपसे वो ऐसी कॉम्बिनेशन पूछेगा जिसमें सारे हो जाएंगे। रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे: फाइंड द नंबर एन ऑफ वेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स, कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर्स। हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है नंबर ऑफ वेज बताएं कितने होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 15 मेंबर है, हमें क्या इलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, अज्यूमिंग नो पर्सन इज इलेक्टेड टू मोर देन वन पोजीशन। कह रहा है एक बंदा एक ही सीट पे आएगा, ऐसे नहीं कि एक ही बंदा वो तीनों चार जो संभाला है, नहीं। प्रेसिडेंट अलग होगा, ट्रेजरर अलग होगा, सेक्रेटरी अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल कितने लोग हैं, 15। जाहिर सी बात है इसमें वो चॉइस नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट और ट्रेजरर और एंड आ रहा है, ठीक है, एंड आ रहा है, तो यू विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, A B A, B एंड C। तो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड इन 15 डिफरेंट वेज। कितने, मतलब जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके बाद तो 15 तरीके हैं ना, उसके बाद ऑल द पॉसिबल चॉइसेस है, कोई भी एक आ सकता है। जब वो प्रेसिडेंट बन गया, ट्रेजरर के लिए हमारे पास 14 लोग होंगे, तो कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 14। सेक्रेटरी के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, जब ट्रेजरर भी हो गया 13। तो हम क्या करेंगे, 15 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन होता यहाँ पे 15 कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट और ट्रेजरर और सेक्रेटरी, फिर आप एडिशन कर देते हैं, ठीक है ना, फिर चेंज होता है।
तो क्वेश्चन को समझना भी होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो हमने यही कहा कि बाय प्रोडक्ट रूल आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास 2730 वेज हैं जिसमें आप प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस वाज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जनरलाइज प्रोडक्ट रूल। इस जो कॉम्बिनेटोरिक्स के हैं बड़े अच्छे सवाल हैं, जनरली जो हम यूज़ करते हैं, आम लाइफ के क्वेश्चंस हैं। देखें एग्जांपल नंबर दिस, सपोज दैट एन ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट हैज 3 letters फॉलोड बाय 3 digits। आप देखते हैं हमारी जो प्लेट होती हैं, हम कहते हैं कि सपोज करें हमारी जो प्लेट है, डिपार्टमेंट जो बना रहा है लाइसेंस की, उसमें हम कहते हैं कि 3 digit आएंगे, 3 letter आएंगे। लेकिन एस 3 letters, पहले लेटर आएंगे फिर क्या आएंगे, 3 digit आएंगे। लेटर आपको पता है 26 होते हैं, उसमें से कोई भी 3 दे सकते हैं। तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों डिजिट भी सेम हो सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट आर पॉसिबल, कितनी लाइसेंस प्लेट आप बना सकते हैं यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन। चलें भाई सॉल्यूशन। ईच ऑफ द 3 प्लेट कैन बी रिटन इन 20 डिफरेंट वेज। ईच ऑफ द 3 letters, 3 letter जो आपके पास हैं किसके, इंग्लिश के हैं भाई। पहला लेटर जो मैंने यहाँ पे ये देखें, प्लेट है एक, 1 2 3 यहाँ तक लेटर है, यहाँ तक डिजिट है। पहला जो लेटर है 26 के 26 में से कोई दे दें, दूसरा भी दे दें, तीसरा भी दे दें। देखें अगर यहाँ मैं ए दूँ, यहाँ ए दूँ, यहाँ ए दूँ, दे सकता हूँ। यहाँ 0 दूँ, 0 दूँ, 0 दे सकते हैं। फिर ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ 0 1 2 दे सकते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट लेटर दे सकता हूँ 26 में से, कोई भी। यहाँ पर भी 26 में से कोई दे सकता हूँ, यहाँ पर भी 26 में से कोई दे सकता हूँ, यहाँ पे 10 डिजिट में से कोई दे सकता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है ना। एंड ईच ऑफ द 3 digit कैन बी रिटन इन 10 डिफरेंट वेज, दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको पता है आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। इसके भी 26 तरीके, मल्टीप्लाई 26, मल्टीप्लाई 26, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10। देखें टोटल नंबर ऑफ वेज के क्या हो गया, 17576 000। ठीक है। दिस क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को पहचानना कि प्रोडक्ट रूल लगेगा या सम रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, दोनों चीज़ें आपको साथ यूज़ करनी होगी। एंड सम रूल कोई एक करनी होगी, दोनों नहीं करनी होगी। देखिए हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट कुड बिगिन विथ ए एंड एंड ऑन 0। कह रहा है कितनी लाइसेंस प्लेट होंगी, ए से स्टार्ट हो 0 पे ख़त्म हो। तो आप ए को फिक्स कर दें, 0 को फिक्स कर दें। अब ए की जगह कुछ आ ही नहीं सकता, ए के पास तो एक ही तरीका हो गया ना, 1 वे। ए ही आएगा, एक ही लेटर, मैंने आपको बताया था ना, एक ही चीज़ होगी तो एक ही तरीका होगा। और लास्ट डिजिट 0 है तो यहाँ पर भी एक ही होगा, कोई और थोड़ी होगा। अब देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो वही है ना, 3 digit लेटर एक फिक्स है, 3 digit नंबर एक फिक्स है। इनके अलावा तो 26 कोई भी आ सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं यहाँ पे ए तो यहाँ नहीं आएगा, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि लेटर वो ये कह रहा है कि आप कोई भी दे सकते हैं, 26 में से 26 दे सकते हैं। ठीक है। ये वो चीज़ नहीं है कि प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गया अब ट्रेजरर के लिए आना है, क्योंकि प्लेट में तो आप ए दे सकते हैं ना। ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर भी ये आ सकता है, मतलब 26 यहाँ हुए, 26 यहाँ हुए, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 26, मल्टीप्लाई 26, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 1, 67600। दिस इज हाउ यू विल फार्मुलेट द प्रॉब्लम। सबसे पहले बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू हैव टू रियलाइज कि हमें करना क्या है। ठीक है। ये बड़ा मैटर करता है। आप क्या करते हैं, सवाल देख के शुरू हो जाते हैं, नहीं। बिफोर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन यू हैव टू जज व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। अनदर क्वेश्चन इज देयर फॉर यू। इसमें देखें ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें आपके पास दोनों चीज़ें यूज होंगी। अ वेरिएबल नेम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी आइदर, कह रहा है एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल नेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मस्ट बी आइदर लेटर। कह रहा है यहाँ तो वो लेटर हो, लेटर कितने होते हैं 26, आर या अ लेटर फॉलोड बाय डिजिट। कह रहा है यहाँ तो फिर लेटर हो उसके बाद डिजिट हो। देखें इसमें दोनों चीज़ें यूज हो रही हैं।
लेटर या लेटर डिजिट। यहाँ पे लेटर और क्या कह रहा है, लेटर हो या तो लेटर फॉलोड बाय डिजिट हो, इसमें आर आ गया। इस वाले से में देखें लेटर फॉलोड बाय डिजिट, इसमें एंड आ गया। दोनों चीजें यूज हो रही हैं। मैंने क्या कहा था, बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन you have to see what he is trying to ask. How many different variable names are possible? कितने मुख्तलिफ variable name possible हैं देखें। First consider variable names one character in length, ठीक है। Since such name consists of a single letter, there are 26 variable names of length 1. Either a letter कितने होते हैं, 26 होते हैं, all possibilities are there. Next, consider variable names two character, क्योंकि letter followed by a digit, दो आ गए ना करेक्टर। Since the first character is a letter, कितने तरीके हुए, 26, followed by a digit, मकसद एंड, डिजिट कितने होते हैं, 10। The second character is a digit, there are 10 ways, देखें ये 10 ये 26। Hence to construct variable names of two character in length, there are कितने हो जाएंगे, 26 letter मल्टीप्लाई 10 डिजिट, कितने हो गए, 260। यहाँ कितने थे, ओनली 26, ठीक है। वेरिएबल नेम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी आइदर ए लेटर, या तो एक डिजिट का हो वो, या एक लेटर का हो, एक मतलब एक लेंथ उसकी क्या 1 हो, या तो उसकी लेंथ 2 हो। 1 लेंथ में तो लेटर है तो 26 हो जाएगा, और दूसरे में 2 लेंथ है तो क्या हो जाएगा, लेटर भी है और डिजिट भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या कह रहा है, लेटर आर। अब क्या करेंगे, लेटर आर लेटर फॉलोड बाय डिजिट, ये लेटर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, लेटर फॉलोड बाय डिजिट आ गया। दोनों को क्या करेंगे, ऐड, बिकॉज वी हैव चॉइस, या तो 1 डिजिट वाला यूज करें या 2 वाला। तो आप कहेंगे फाइनली बाय सम रूल देयर आर 26 प्लस 260 इक्वल 286 पॉसिबल वेरिएबल नेम्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए दोनों चीज़ें हमने यूज़ की, कितनी आसानी से दोनों चीज़ें यूज़ करके। ये होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हम क्या कर रहे हैं। Another question is there for given for you. How many 3-digit integer are divisible by 5? How many 3-digit integer are divisible by 5? Once again मैं रिपीट करूंगा, क्वेश्चन को समझना एक बड़ा फन होता है, ठीक है। हाउ मेनी 3-digit इंटीजर, 3-digit इंटीजर कौन से होते हैं ये भी हमें देखना है। और डिविजिबल बाय 5 कौन से होते हैं पता है आपको, देखते हैं चलें। इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 5, आपको पता है 5 उन नंबर को डिवाइड करता है जो खत्म होते हैं 5 पे या फिर 0 पे, दैट एंड्स ईदर इन 5 और इन 0। आप कहते हैं ना, या 5 उसको डिवाइड करेगा जो जिसके आखिर में 5 है या फिर 0 है। इसका सेंस देखें, सेंस क्या बता रहा है, सेंस बता रहा है यू विल अप्लाई सम रूल। तो दो चॉइसेस हो गई, केस 1 इंटीजर दैट एंड्स इन 0, क्योंकि दो केस है ना, या तो 5 पे खत्म हो या 0 पे। हमने कहा पहला केस ये कि हमारा जो 3-digit इंटीजर है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 0 पे। कहाँ पे, ये नंबर फिक्स हो गया तो आप क्या कहेंगे, इसके पास तो एक ही चॉइस है क्योंकि दिस नंबर इज अ फिक्स, ठीक है। ओके, क्या नंबर है, ये नंबर फिक्स है। चलें भाई, देर आर 9 चॉइसेस फॉर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, द डिजिट 1 थ्रू 9, ठीक है। मज़े की बात पता है क्या, मज़े की बात यह है कि ज़ीरो आप कभी भी फ्रंट पे नहीं देखते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं, लेफ्ट पे। यहाँ पे ज़ीरो आप देंगे, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। जैसे आप किसी को बोलते हैं 12 12 कहेंगे, आप उसको ऐसे कहेंगे, ये लें भाई 012, आप ये कहेंगे ना 12 को 12। यहाँ आप लिखेंगे 12 इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। आप किसी को कहेंगे नंबर में मैंने इसको 12 रुपए दिए, 12, ऐसे तो नहीं कहेंगे 012, वो कहेगा पागल है क्या 012 लिख रहा है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। तो वो कहेगा या तो इसको मैथ ही नहीं आती है, कि ये 0 लिख रहा है शुरू में, तो 0 तो नहीं आएगा ना। इसका मकसद है दिस नंबर कैन नॉट बी 0। तो जो हमारे पास डिजिट है, आपको पता है डिजिट कितने होते हैं, डिजिट होते हैं 0 से 9 तक। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 10। तो ये वाला जो डिजिट आएगा 0 तो नहीं आएगा, उसके अलावा कितने होंगे, 9। 9 में से कोई डिजिट भी यहाँ दे सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर।
अब देखें नंबर 2 में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, क्योंकि आप 20 रुपए में 20 लिखते हैं ना, 2 रुपए को 02 थोड़ी को लिखते हैं। तो एनी नंबर कैन बी गिवन। डिजिट आपके पास कह रहा है 3 डिजिट है, तो डिजिट आपके 10 होते हैं, आपको पता है। कोई भी नंबर दे दें, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 10। इसके बाद कितनी चॉइसेस हो गई, 1। तीनों को मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, देर आर 90 ways that a digit 3 digit is divisible by 5। 3 डिजिट इंटीजर, 3 डिजिट का मकसद पता है क्या, 3 डिजिट का मकसद है जिसमें 3 डिजिट है। 1000 डिवाइडेड बाय 5 है, 3 डिजिट नंबर है। 1000 नहीं, 4 डिजिट है। 3 डिजिट का मकसद है 950, ठीक है, 525, 100, 3 डिजिट है ना। ऐसे नंबर देखें विदाउट यूजिंग नंबर। हमने ये भी बता दिया कि ये नंबर होंगे विद ओनली ड्राइंग सम पिक्चर एंड टेकिंग द नंबर। हमने कहा देर आर 9 चॉइसेस फॉर द लेफ्ट स्मॉल डिजिट, आपको पता है बिगनिंग में जीरो कभी नहीं आता है। 10 चॉइसेस फॉर द सेकंड डिजिट, थर्ड तो फिक्स है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। केस 2, आपने कहा इंटीजर दैट एंड इन 5। आपने कहा अगर डिजिट जो आप कह रहे हैं ना 5 से डिवाइजिबल है, वो 0 होगा या फिर 5, आपने यही कहा ना। वो ख़त्म कहाँ पे होगा, या तो 0 पे ख़त्म होगा या तो 5 पे। आपने कहा चलें भाई, अब 5 पे उसको ख़त्म कर दें। तो चॉइसेस तो वही होंगी ना, पहला डिजिट तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो 9 डिजिट कोई भी आ सकते हैं, हमने वही कहा। और हमने कहा 10 चॉइसेस फॉर द मिडिल डिजिट, मिडिल के बाद आपको पता है 0 आ सकता है। तो तीनों डिजिट की कितनी चॉइसेस हो गई, इसके पास 9, इसके पास 10, इसके पास 1, वंस अगेन 90। व्हाट वाज द क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 5। हमने कहा वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है जिसके एंड में या तो 5 है या तो 0। आर, देयर इज अ सेंस ऑफ आर। आर मतलब सम रूल, सम रूल मतलब यू विल ऐड फाइनल रिजल्ट। आपने कहा ऐड कर दें। फाइनली बाय सम रूल द नंबर ऑफ 3 डिजिट इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, दैट आर डिविजिबल बाय 5 इज 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। देखें जो डिजिट आखिर में 5 पे ख़त्म हो, उसके बाद तो एक चॉइस है, बाकी इनको हम आगे पीछे कर रहे हैं। इसके 90 ऐसे आएंगे, फिर यहाँ नए ऐसे दे दें 0 पे ख़त्म करके। तो देर आर टोटल 180 वेज। कितने तरीके हो गए आपके पास, 180 वेज। दिस इज इट फॉर कॉम्बिनेटोरिक्स। हम लोगों ने कॉम्बिनेटोरिक्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने पहले बताया था कि कॉम्बिनेटोरिक्स क्या होती है, काउंटिंग और अरेंजमेंट होती है। फिर हमने सम रूल बताया, सम रूल में आप के पास चॉइस होती है, जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, 7 प्रोजेक्ट, एक में तीसरी में 3 है, तो आप प्रोजेक्ट एक उठाना है तो दोनों में से कहीं से भी एक उठा सकते हैं। देयर इज़ अ चॉइस। अगर चॉइस नहीं है, जैसे आपको कोई कहता है कि भाई प्रोडक्ट रूल है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट वहाँ से उठाना है, एक वहाँ से उठाना है। एक लिस्ट में 7 है, दूसरी में 3 है, तो एक वहाँ से उठाएं, एक वहाँ से उठाएं, तो आपके पास चॉइसेस क्या हो जाएंगी, 21। यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल बिकॉज यू विल चूज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ। अगर एक में से उठाना है तो यू विल ऐड, दोनों में से उठाना है यू विल मल्टीप्लाई। उसके रिलेटेड हमने उनके जनरलाइज फॉर्म बनाया, सम रूल बनाया, प्रोडक्ट रूल बनाया, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था लाइसेंस प्लेट वाला। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला किया था जिसमें बहुत यूज़ हो रहे थे दोनों। उसके बाद हमने 3 डिजिट इंटीजर फॉर्म करने की कोशिश की, डिविजिबल बाय 5 है। ये एग्जाम्पल हमने किए हैं। इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन। आई होप टुडे यू हैव क्लियर्ड some basic idea about combinatorics। इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। थैंक यू।